कलेशों से आशा उत्पन्न होती हैं। आइए हालेलुया के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस बहुमूल्य कलीसिया को स्वयं संभाले हुए हैं। उन्होंने हमें आज के दिन तक सुरक्षा दी है। आइए तमाम धन्यवाद और महिमा हमारे पिता परमेश्वर को दें। हम धन्यवाद और महिमा हमारे प्रभु को भी देते हैं जो कलीसिया का मुख्य है, जो हमारा उद्धार करता है। सीनियर पास्टर ने केवल विश्वास हमें बोया है, तमाम मानवीन के सदस्यों को अपने हृदय में रखा है और हमारी अगुवाई नई यरूशलेम की ओर कर रहे हैं। इसलिए आइए हम अपना धन्यवाद सीनियर पास्टर के लिए भी जाहिर करें। हम आपसे प्रेम करते हैं। सप्ताह के दौरान मैं सोचती हूँ कि अवश्य आप खुश रहे होंगे। पिता परमेश्वर के द्वारा उन चिन्हों को प्राप्त करके आपने बहुत सारे वर्षा धनुषों को देखा। हमने ड्रैगन फ्लाइज को भी देखा जो आपके ऊपर आकर बैठ गई थी। ये तस्वीरें हमें भेजी गई हैं। पिता परमेश्वर ऐसे कामों के द्वारा हमारे साथ हैं। और साथ ही पिछले सोमवार को जब हम दानियल प्रार्थना सभा कर रहे थे, मिसेस बोकनिम ने कहा था, उन्होंने इस बात को समझाया कि उन्होंने किस तरह से उम्मीद लगाई थी कि पिता परमेश्वर सालगिरह सभा के दौरान हमें क्या दिखाएंगे। और उन्होंने स्तुतियाँ भी, यीशु स्तुतियाँ भी अर्पण की। उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ प्रार्थनाएं की हैं। स्वयं से हमारे लिए प्रार्थना करना आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दानियल प्रार्थना सभा है, मिसेस बोकनिमली है, उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने में उन्होंने हमारी अगुवाई की है। आइए मिसेस बोकनिमली को भी हम धन्यवाद दें। 39वीं सालगिरह सभा को अर्पण करते हुए और इस सम्मेलन को मनाते हुए मैं पास्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इस कलीसिया के मुखिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपनी सच्ची संतान कह के हमें बुलाया है, तो हम कितने खुशी से भरे हुए हैं। इसलिए एक दूसरे को अभिवादन करें, ये कहते हुए कि आपको बधाई हो। मार्विन के तमाम सदस्य, तमाम चर्च के कार्यकर्ताओं, धन्यवाद आपका। धन्यवाद इस कलीसिया को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। 20वीं पैरिश के द्वारा अर्पण किए गए हैं। हालेलुया। मार्विन की 39वीं चर्च उद्घाटन सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सीनियर पास्टर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने केवल परमेश्वर के वचनों का पालन किया है, अपने विश्वास को जाहिर किया है। आज 20वां पैरिश ऐसे सदस्यों से मिलकर बना है जो स्वान, बोसॉन, अंगसॉन, अलग अलग जगहों से सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। हम खुश हैं कि हम पवित्रता के सुसमाचार से मिले और उन सामर्थ्य के कामों को हमने देखा जो चरवाहे ने प्रकट किए। हम धन्यवादी है पिता परमेश्वर के लिए जिन्होंने हमें अलग अलग समस्याओं का समाधान दिया और आशीषों के मार्ग पर हमारी अगुवाई की है। मानवीन के सदस्यों, अंत तक हम हाथों में हाथ डाल नई यरूशलेम की ओर बढ़ते जाएं। एक दूसरे के साथ 39वीं सालगिरह को मनाते हुए हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। सीनियर पास्टर ने भी बधाई का संदेश इस सालगिरह सभा के लिए हमें भेजा है। सीनियर पास्टर ने कहा, प्रिय मानवीन के सदस्यों, मानवीन की 39वीं चर्च की उद्घाटन सालगिरह सभा के लिए आपको बधाई हो। पिता परमेश्वर ने 39 वर्ष पहले अपने महान प्रावधान में इस कलीसिया को स्थापित किया, इस उम्मीद के साथ कि हम उठेंगे और प्रकाशमान होंगे। और जैसे कि कहा गया, हम उठे हैं, प्रकाशमान हुए हैं। आज तक उन्होंने चर्च के लिए अपने प्रावधान को इस तरह से प्रकट किया है जो मनुष्य के विचारों और बुद्धि से परे है। जिस तरह से भोर में अंधेरा ज्यादा होता है सूर्य उदय होने से पहले, हालांकि ऐसा लगता है गहरा अंधकार लोगों के ऊपर छाया हुआ है, लेकिन मानवीन के लिए चमकती हुई महिमा इंतजार कर रही है। भविष्य की हमारी महिमा पहले से कहीं ज्यादा होगी। उस महिमा की लालसा में मैं चाहता हूं कि आप जलते हुए विश्वास के साथ और भी विजयी हो। आज मैं आपको और अधिक याद कर रहा हूं। मानवीन के सदस्यों, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और उन्होंने कहा कि वो विश्वासी जो विश्वास योग्य और दृढ़ है, खासतौर पर वे जो नई यरूशलेम जाना चाहते हैं, परमेश्वर अक्सर उन्हें
आ, परमेश्वर अक्सर मुझे उन्हें उन सपनों में दिखाते हैं। मैं निश्चित रूप से 100% पुनः सृष्टि की सामर्थ्य को प्राप्त करूंगा। धन्यवाद मानवीन के तमाम सदस्यों के लिए पूरे संसार भर में। मैं अच्छे स्वस्थ में हूँ। सीने पास्ट अपना धन्यवाद हमारे प्रति जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो हमसे जल्दी ही मिलेंगे। आपका धन्यवाद। आप और भी अधिक आत्मा से भरे रहें। पहला भाग समाप्त होने के बाद हम दूसरा भाग देखेंगे जहाँ पर प्रस्तुतियाँ होंगी। हमने पहले से उन्हें फिल्म किया है। हम उन्हें उस प्रस्तुति को आपको दिखाएंगे अगले भाग में और हम साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा देंगे। और मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने प्रस्तुतियों को तैयार किया है, इस आशा के साथ कि किस तरह की आशीषें, किस तरह का अनुग्रह परमेश्वर हमें इस सालगिरह सभा के बाद देगा। मुझे आशा है कि आप आशीष प्राप्त कर सकें। आइए मैं शुरू करूंगी। भाई और बहनों, आज के संदेश का विषय है कि कलिसियों से आशा उत्पन्न होती हैं। सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आजमाइशों के द्वारा हमें अनुशासित करता है। शुद्ध सोने के समान एक महान पात्र की तरह एक विश्वासी व्यक्ति बनाकर वो अपने राज्य के लिए बहुमूल्य उद्देश्यों के लिए हमें उपयोग करता है। परमेश्वर उन्हें जो उसकी महिमा करते हैं उन्हें स्वर्ग में महान बनाता है और उन्हें सम्मानजनक पदों पर रखता है। न केवल हमारे विश्वासिक जीवन में बल्कि हमारे संसारिक जीवन में भी यह लागू होता है। सफल लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो बहुत कठिनाई और परीक्षणों और शोक के क्षणों से गुजरे। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किए, यद्यपि उन्हें गलतफहमी का शिकार होना पड़ा, झूठ, परेशानी का, उत्पीड़न का उन्होंने सामना करना पड़ा, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अथक संकट के साथ वो आगे बढ़े, संकल्प के साथ वो आगे बढ़े और उनके सफल होने की नींव के रूप में ये सारी चीजें उनके लिए काम करी। लेकिन हमारी असफलताओं के विषय में क्या है? अपनी अस्थिति, धन या पृष्ठभूमि के बावजूद लोग अपने परीक्षणों को दूर करने के में असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अंत में गिर जाते हैं, हार मान लेते हैं। लोग जब परीक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं वो पराजित हो जाते हैं। उन्हें पराजित नहीं होना है, आपको नष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभार कुछ लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने मुझे मुश्किल में डाला, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। लेकिन जो आत्मा के लोग हैं, जो विश्वास के लोग होते हैं, चाहे आसपास के लोगों से वो मुश्किल में क्यों ना आए, मगर फिर भी वो उनके प्रति कुड़कुड़ाते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा उनके साथ मेल मिलाप रखते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो भलाई से सोचते हैं, भलाई से काम करते हैं इस तरह से, क्योंकि आप सत्य का इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आप कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको सफल लोगों के मार्ग को चुनना चाहिए, भलाई और सत्य का काम करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। तब आपके आसपास के लोग ऐसे लोग बनेंगे जो आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार चाहे कैसी ही आजमाइश में आप क्यों ना पड़े, आपको हारना नहीं है, उनसे नष्ट नहीं होना है। जिस तरह से जो नाविक लोग होते हैं वो कड़ी तरंगों से, लहरों से और भी मजबूत बनते हैं। मुझे आशा है कि इन आजमाइशों को भी आप अपने लिए मार्ग बनाएंगे कि अगले स्तर पर आप पहुंच सकें। जब हम इस चर्च की स्थापन सभा की 39वीं वर्षगांठ को बनाते हैं, मुझे आशा है कि इन परीक्षणों के द्वारा बड़ी आशा को उत्पन्न करें ताकि आप दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। बचपन में आपने कई तरह की उम्मीदें या कई तरह के सपने देखे होंगे। युवा और अपरिपक्वों के रूप में जब लोग छोटे होते हैं वो शिक्षक बनना चाहते, वैज्ञानिक बनना चाहते, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनना चाहते हैं या कोई अध्यक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनकी दृष्टि में यह जितना आसान लगता था, असल में यह इतना अधिक आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। दृढ़ता से उन्हें अपनी दृढ़ शक्ति को प्रदर्शित करना होता है। दूसरे शब्दों में अपने सपनों और आशाओं को पूरा करने के लिए उन्हें आजमाइशों को अच्छी तरह से सहना पड़ता है।
अर्थात ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्हें सहना पड़ सकता है जो उनकी अपेक्षाओं से बड़ी हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अपने सपनों और आशाओं को पूरा करने की परीक्षाओं को अच्छे से सहना होता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा पायलट बनने की इच्छा रखता है। जब वो छोटा होता है वो खिलौनों से, विमानों वाले खिलौनों से खेलना पसंद करता है, जोश से संबंधित किताबें पढ़ता है, कमरे की दीवार पर विमान की तस्वीरें पोस्ट करता है। उसकी सारी रुचियां या बातचीत विमानों पर केंद्रित होती हैं। हालांकि आज बहुत सारी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं, उन्हें व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि वो एलिमेंट्री स्कूल में जाने से पहले ये सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बड़ों से भी कहीं ज़्यादा ज्ञान होता है उन चीज़ों के प्रति जिसमें वो काफ़ी रुचि रखते हैं। वो इंटरनेट पर देखते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें डायनासोर पसंद होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे डायनासोर के लंबे लंबे नामों को भी याद रखते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो, मेरा मतलब है विमान भी कई तरह के होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें उन विमानों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है, चाहे वो छोटे से बच्चे क्यों ना हो। वो इसलिए क्योंकि उनके पास आशा होती है, उनके पास सपने होते हैं, उन विमानों में उनकी रुचि होती है, इसलिए उससे संबंधित ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। इस तरह से वो अपने सपने पूरे करते हैं। उनकी जितनी भी बातचीत होती है, जो रुचि होती है, वो विमानों पर ही केंद्रित होती हैं। मगर सिर्फ विमानों से प्रेम रखना, उससे ज्ञान प्राप्त करना और केवल पायलट बनने की आशा रखना, क्या उसे उसकी आशा पूरी होगी? नहीं। चाहे अपने सपने के बारे में वो कितना ही जोश से भरा क्यों ना हो, केवल वो जोश उसे पायलट नहीं बना सकता है। चाहे कोई उसे किसी पद का प्रस्ताव भी दे, मान लीजिए वो लगातार उस सपने को अपने अंदर रखता है, मगर ऐसा करने से भी वो इस वक्त पायलट नहीं बन सकता। चाहे उसे कोई पद क्यों ना दिया जाए कि उसे एक विमान उड़ाना है, लेकिन फिर भी वो विमान उड़ाने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। पायलट बनने के सपने देखना या केवल ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि वो विमान को उड़ा सकता है। जब वह पायलट बनने का सपना रखता है और जब बड़े प्रयास करता है तो कई प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है कि वह सपना साकार हो सके। सबसे पहले तो मेहनत से उसे एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। उन्हें एविएशन एकेडमी में, वायुसेना अकादमी में उन्हें प्रवेश करना पड़ता है। वायुसेना अकादमी में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है और इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उन्हें अध्ययन करना पड़ता है। पायलट बनने के लिए उन्हें उत्तम होना पड़ता है। उनका मैथमेटिक्स, खास तौर पर जो गणित है, वो सबसे बेहतर होना चाहिए। उन्हें गणित की पढ़ाई करनी पड़ती है। मौसम के बारे में भी उन्हें अध्ययन करना पड़ता है। विदेशी भाषाओं को भी उन्हें सीखना पड़ता है, जैसे कि इंग्लिश हो गई। हमारी सोच से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से उन्हें भरे रहना पड़ता है। और क्योंकि स्टैमिना की आवश्यकता उन्हें होती है, इसलिए उन्हें शारीरिक प्रशिक्षणों से भी गुजरना पड़ता है। क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहना, पायलट बनकर एक ही सीट पर बैठे रहने के लिए उन्हें बड़े स्टैमिना की आवश्यकता होती है। कई घंटों तक उन्हें बैठे रहना पड़ता है। एक दबाव का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए आधारित रूप से कहें तो उनके पास इतना स्टैमिना होना चाहिए कि वो उस वातावरण को सह सके। और जब वो इतने दृढ़ हो सकते हैं इन तमाम प्रशिक्षणों को पार करने के बाद, तो उसके बाद उन्हें विमानों के बारे में बड़े विस्तृत रूप से सीखना पड़ता है। उनके विमान के कितने अंग हैं, कैसे वो चलते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो विमान उड़ता है, और अलग अलग परीक्षाओं में अच्छे अंक उन्हें लेने पड़ते हैं। अंत में जाकर के फिर उन्हें पायलट का लाइसेंस मिलता है। जैसे उसे लाइसेंस मिलता है तब उसकी आशा पूरी होती है। और अगर वो वही ना रोकें बल्कि लगातार अपने प्रयास करते रहे तो और भी बड़ी उपलब्धियां वो प्राप्त कर सकता है। जब वो बहुत सारी विमान उड़ान के अनुभव एकत्र करता है, लगातार पढ़ता रहता है, तब वह एक खराब मौसम या अनअपेक्षित परिस्थितियों का भी अच्छे से सामना कर सकता है। इसलिए वो और भी सुदृढ़ पायलट के रूप में पहचान प्राप्त कर सकता है।
इस तरह से उसे अपने आप को तमाम आवश्यक योग्यताओं से भरना पड़ता है प्रशिक्षणों के द्वारा, और फिर उसे पायलट बनने के लिए योग्य बनना पड़ता है। केवल तभी वो एक अच्छा पायलट बन सकता है। हम देख सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अन्यथा चाहे उसे पूरा करने की कितनी ही आशा हम क्यों ना रखें, वो पूरे नहीं हो सकते। इसी वजह से बाइबल हमसे कहती है कि आजमाइशों से क्लेशों से आशा उत्पन्न होती है। बाइबल में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो आजमाइशों के द्वारा बड़ा पात्र बना और बहुमूल्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। वो था दाऊद। उसके आंतरिक हृदय को देखते हुए परमेश्वर ने घोषणा की कि वह उसे राजा के रूप में स्थापित करेगा, और भविष्यद्वक्ता शमूएल के माध्यम से उसका अभिषेक किया। दाऊद को इतना बड़ा सपना और आशा दी गई, लेकिन वो तुरंत राजा नहीं बना। उसे बुलाया गया, उसे बड़ी आशा दी गई, लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि उसी दिन वो राजा बन गया हो, बल्कि उसे कई आजमाइशों से गुजरना पड़ा, कई दिनों तक। केवल उसी के बाद वो राजा बन पाया। वो बहुत ही बेहतरीन राजा बना। राजा शाऊल उसे घृणा करता था, उसे सताया गया, लंबे समय तक उसे परीक्षणों से गुजरना पड़ा। आम लोगों के लिए यह असहनीय होता, परंतु क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, उस आशा को उसने थामे रखा, इसलिए उस भलाई में विजय प्राप्त वो कर पाया जो परमेश्वर चाहता था। उसने शाऊल के साथ व्यवहार केवल भलाई का किया, उसकी सेवा की। भले ही शाऊल उसे मारना चाहता था, परंतु परीक्षणों के माध्यम से वो एक सुंदर और महान व्यक्ति बनकर सामने आया। चाहे पिता परमेश्वर किसी व्यक्ति को नियुक्त क्यों ना करें, तो पिता परमेश्वर को उस व्यक्ति को आजमाइशों से गुजारना पड़ता है। उसे एक बड़े पात्र के रूप में बनाना पड़ता है, सुंदर पात्र के रूप में बनाना पड़ता है। इस कलीसिया के साथ भी यही लागू होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और मुझे आशा है कि आप इन चीजों को अपने हृदय में छापें, ताकि आप इन आजमाइशों के द्वारा विजयी हो सकें। पौलुस के साथ भी यही था। नए नियम के समय में यद्यपि बहुत सारे उत्पीड़न, कठिनाई, झूठे आरोपों, ईर्ष्या और जलन का उसने सामना किया, फिर भी वह प्रभु की भलाई और प्रेम में गहराई से उतर गया, जिससे और भी महान शक्ति का प्रदर्शन उसने किया। प्यारे भाई और बहनों, आज 39वीं वर्षगांठ मना रही इस चर्च के विषय में क्या है? जब से इस कलीसिया की स्थापना हुई है, तब से हमारे पास बड़ी आशा है और हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरे हैं। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में थे जहां हम मृतक से प्रतीत होते थे और जीवित होने की कोई आशा नहीं थी हमारे पास। ऐसा लगता था कि वापस अपने कदमों पर खड़ा होने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन हर बार सीनियर पास्टर ने तमाम परीक्षणों को आनंद माना, आभारी रहे और केवल वचनानुसार पालन किया। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरा आनंद की बात समझो। विश्वास का अंगीकार करते हुए सीनियर पास्टर ने केवल वही किया, केवल वही ढूंढा जिसे परमेश्वर प्रसन्न हो सकते थे। जब उन्होंने आजमाइशों का सामना किया, वो और भी अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने आप को और अधिक आगे धकेला और कोशिश की, ढूंढने की कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर सकता है। 98 और 99 की परीक्षाओं के दौरान उस साल की जुलाई से वो आजमाइशें शुरू हुई, वो गंभीर आजमाइशें शुरू हुई। और जब वो आजमाइशें शुरू हुई तो सीनियर पास्टर की पूरी ऊर्जा निचुड़ गई थी, खत्म हो गई थी, वो कमजोर हो गई थी। शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची थी। उन्हें पोडियम पकड़ना पड़ता था अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, वेदी पर खड़ा होने के लिए। आपके पास विश्वास होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आजमाइशों के दौरान पीड़ा ना उठाएं। आपको पीड़ा उठानी पड़ती है, आप उठाते हैं पीड़ा, आप हताश होते हैं, लेकिन उन क्षणों को विश्वास से आप पार करते हैं। सीनियर पास्टर भी बहुत सारी चीजों से गुजरे, वो बहुत सारी चीजों से गुजरे। उन्हें चर्च के सदस्यों को ताकत देनी पड़ती थी, चर्च के कार्यकर्ताओं को। धीरे धीरे करके उनकी ऊर्जा खत्म होती गई और उन्होंने जो किया वो था ईश्वरीय चंगाई सभाओं का आयोजन। इसलिए उस वक्त हमारे पास ईश्वरीय चंगाई सभाएं होती थी, क्योंकि उस वक्त चर्च के सदस्य जो लीडर्स थे
वो तमाम चीज़ों का आयोजन करते थे और सीनियर पास्टर ने जो किया वो था उनकी अगुवाई करना। आपको पता होना चाहिए कि सीनियर पास्टर ने ऐसा बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्वयं भी ईश्वरीय चंगाई सभाएं करती थी, मुझे पता है आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। हाँ, पिता परमेश्वर आपको थामते हैं, लेकिन आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद पिता परमेश्वर आपको, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर आपको बीमार होना पड़ेगा, बिस्तर पर लेटा रहना पड़ेगा। मैंने भी ईश्वरीय चंगाई सभाएं की, आप जानते हैं। शुक्रवार रात्रि सभा के बाद मैं ईश्वरीय चंगाई सभाएं करती थी। घर पहुंचने के बाद भी मैं सो नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि मेरे शरीर की तमाम कोशिकाएं ईश्वरीय चंगाई सभा के द्वारा जीवित हो गई हैं। भले ही मेरे अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती थी, जब मैं बिस्तर पर लेट जाती थी तो मुझे नींद तक नहीं आती थी। जब आप बहुत कड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के द्वारा आपकी बहुत अधिक ऊर्जा इस्तेमाल होती है। ईश्वरीय चंगाई के दौरान मैं अपनी बहुत अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करती थी। सीनियर पास्टर ने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने केवल परमेश्वर की महिमा के बारे में ही सोचा। और उन जागृति चंगाई सभाओं के बाद जो कार्य प्रकट होते थे वो प्रमाण था जीवित परमेश्वर का। सीनियर पास्टर ने परमेश्वर की अद्भुत और आश्चर्यजनक सामर्थ्य को प्रकट किया, मगर इसके बावजूद भी लोगों ने चर्च को छोड़ा। उन्होंने अफवाहें सुनी और उन्होंने शैतान के कामों में अपने आप को सौंप दिया और वो तेजी से निंदा करने लग गए, दोष लगाने लग गए। मगर सीनियर पास्टर ने केवल परमेश्वर की इच्छा को खोजा। उन्होंने केवल ये ढूंढने की कोशिश की कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर सकता था। हालांकि बहुत झूठे दोष उन पर लगाए गए, मगर उन्होंने केवल भलाई का कार्य किया। भले ही सीनियर पास्टर केवल परमेश्वर पर निर्भर रहे और प्रार्थनाओं के द्वारा विजयी हुए। जब उन्होंने आजमाइशों को पार किया तो उन्होंने कार्यों को प्रकट किया। हर बार जब भी उन्होंने आजमाइशों को पार किया, परमेश्वर ने और भी अधिक और आश्चर्यजनक सामर्थ्य को प्रकट किया और उन्होंने पूरे संसार भर में प्रकट किया कि परमेश्वर जीवित है। परिणाम स्वरूप बहुत सारी कलीसियाओं ने संसार भर में शाखा और संघी कलीसियाओं के रूप में हमारे साथ अपने आप को जोड़ा और वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो प्रार्थना करते हैं। आप लगातार दिखाते रहिए। पिछली बार आपने मानवीन मैगजीन को देखा, आपको खुशी होती है उन तमाम लोगों को देखकर। हम विश्व मिशन को लगातार कर रहे हैं। ये विदेशी सदस्य हैं, ये विदेशों में हैं, परंतु वो बिल्कुल वैसा ही अंगीकार करते हैं जैसे यहाँ मानवीन के सदस्य अंगीकार करते हैं। 예배 순서에 있는 이제 찬양 하나하나를 정하는 걸 이제 지휘자의 몫인 거죠. 우리 교회도 보면 이제 지휘자님께 이렇게 예배에 있는 और साथ ही 순서들을 정하게 하는데요. 이제 그분도 그 역할을 하시는 거죠. 그런데 그냥 하시는 게 아니라 기도 और आप जानते हैं पिछली बार आपने मैगजीन में देखा कि वो महिला क्वायर की कंडक्टर है, वो प्रार्थनाओं के द्वारा क्वायर को चलाती है और क्वायर के हर सदस्य की वो देखरेख करती हैं। मैंने उनके उस अंगीकार को सुना तो मुझे लगा कि वो तो बिल्कुल मानवीन के सदस्यों की तरह है। और मैं उनके पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, उनके रशियन पास्टर्स। मैं बहुत अधिक धन्यवादी थी कि चरवाहे के फल उत्पन्न हो रहे हैं और इस पूरे समय के दौरान उनकी सामर्थ्य ने केवल हमें बदला ही नहीं बल्कि संसार भर में बहुत सारी आत्माओं को सत्य की ओर ले आए और इसके द्वारा उनकी मदद की कि वे स्वर्ग की बड़ी आशा प्राप्त करें। और ये लोग अभी भी मानवीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो अभी भी मानवीन से और चरवाहे से प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए प्रसन्न होते हैं।
और इस वक्त मैं तमाम मानवीन के सदस्यों को विश्व भर में धन्यवाद देती हूँ, तमाम मिशनरीज को धन्यवाद देती हूँ और वहाँ के तमाम चर्च के कार्यकर्ताओं को। मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे साथ नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकें। मानवीन की स्थापना के बाद से ही मानवीन ने केवल विश्वास और वचन के द्वारा बहुत सी परीक्षाओं को पार किया है और हम अपनी आशा की ओर अग्रसर हुए हैं। वर्तमान में हम मानवीन के प्रति परमेश्वर की महान इच्छा को पूरा करने और ग्रैंड सेंचुरी का निर्माण करने और अंत के समय में कई आत्माओं को बचाने और नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम इस परीक्षण से गुजर रहे हैं। जिस तरह से सीनियर पास्टर ने बहुत सी आजमाइशों को आशीषों में बदल दिया केवल विश्वास, आज्ञाकारिता, भलाई और प्रेम से कार्य करने के द्वारा, उसी प्रकार से हमें भी ऐसा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। 여러분 우리 첫 개청 예배의 말씀 제목은 보배 중에 보배는 믿음이라. जो सबसे पहली सभा 개척하였습니다. हुई थी तब सीनियर पास्टर ने प्रचार किया था जिसका विषय था विश्वास खजानों का खजाना है। विश्वास के बगैर मानवीन संभव नहीं हो पाता। 이런 권능 하나님의 살아계신 증거입니다. सामर्थ्य जीवित परमेश्वर का प्रमाण है। पिता परमेश्वर के बगैर, मेरा मतलब है उनका हमारे साथ होने के बगैर हम 우리가 이 आगे नहीं बढ़ सकते थे। हम इस परिस्थिति से पार नहीं निकल सकते थे। 도 많이 보여주시지 않아요. परंतु हमें बहुत सारे प्रमाण दिखाए गए। वर्षा धनुष दिखाया गया आकाश में। 저는요 우리 작년 성도님들은 और जो हमारे जवान सदस्य हैं, आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त आप ड्रैगन फ्लाइज पकड़ने की कोशिश करते थे। 않잖아요. 그래서 आप जानते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज आपके बहुत करीब नहीं आती हैं। 보지 않으셨을까 싶은데 और 저도 그런 경험이 있죠. मुझे लगता है कि जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने भी ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन ड्रैगन फ्लाइज को हाथों से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत तेजी से उड़ती हैं। 그래서 मच्छरों को पकड़ना आसान होता है, 잠기 어렵잖아요. लेकिन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। 어린아이들은요 잠자리 잡기 लेकिन 어려운 곤충인 거 모를 수도 있어요. 그런데 लेकिन ये बात मानवीन के सदस्यों के ऊपर लागू नहीं होती है। 아버지 하나님의 은혜로 목자의 परमेश्वर के अनुग्रह से चरवाहे के सामर्थ्य के द्वारा 어떻게 잠자리가 우리 हमारे लिए बड़ा आसान हुआ है कि ड्रैगन फ्लाइज आकर के हमारे ऊपर बैठती हैं, 아버지가 हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठती हैं। ये पिता परमेश्वर की आशीष है 있다는 거. और यह आशीष 아버지 여러분을 이렇게 사랑하시 इस आजमाइश के दौरान भी लगातार हमारे ऊपर बनी हुई है और पिता परमेश्वर हमें दिखाते आ रहे हैं कि वो अभी भी हमारे साथ हैं और वो अभी भी हमसे प्रेम रखते हैं। 우리는 वो हमसे इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। मुझे आशा है इस बात को आप अपने हृदय में छाप लें 가정임을 और आप एहसास करें कि यही शॉर्टकट है अपनी आशा को पूरा करने का। 이 시간은 교회 개척 आज 초창기에 हम उन आजमाइशों को देखेंगे 당회자님께서 어떤 जिनसे हम तब गुजरे जब इस कलीसिया की स्थापना हुई थी और इस कलीसिया के शुरुआती दिनों के दौरान, और किस तरह से सीनियर पास्टर ने विश्वास से विजय प्राप्त की। 믿음으로 इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप केवल विश्वास से विजयी हो। 개척 때 그 즈음만 살펴볼게요. मैं इस कलीसिया के शुरुआती दिनों के बारे में आपको बता रही हूँ। 1982 में सीनियर पास्टर 4년 때의 일이지요. सेमिनरी में एक सीनियर थे। 기도와 금 चर्च की स्थापना के एक बड़े दर्शन के साथ उन्होंने उपवास की, तैयारी की और वो उस वक्त एक सेमिनरी के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपना बेहतर किया। 하셨을 때 1학년 때부터 빨리 개척을 सीनियर पास्टर जब 이미 준비하셨습니다. जब नए नए सेमिनार में गए थे तभी से उन्होंने चर्च की स्थापना के लिए तैयारी कर दी थी। 신학교 लेकिन परमेश्वर का अपना समय था जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। पिता परमेश्वर ने सटीक रूप से उन्हें प्रेरणा दी। 사실 이제 육적인 생각과 마음으로는 빨리 개척을 하려고 생각을 लेकिन सीनियर पास्टर चर्च को जल्दी से खोलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभी समय नहीं आया था, 때가 되었을 때 इसीलिए 하셨는데 पिता परमेश्वर ने 시간 동안 계속 개척할 것 सीनियर पास्टर के द्वारा चर्च की स्थापना तब कराई जब सीनियर पास्टर 교회 सेमिनरी में सीनियर हो गए थे। लेकिन सीनियर पास्टर लगातार चर्च की स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहे थे और चर्च के नाम के लिए भी वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने उन्हें नाम नहीं दिया था। 그렇죠. 그리고 아버지는 इसीलिए सीनियर पास्टर ने 교회로 할 निर्णय लिया कि वो चर्च का नेम प्रेम रखेंगे। 정하신 때도 있었거든요. 그런데 아버지 लेकिन पिता परमेश्वर ने अंततः उन्हें मानवीन नाम दिया। 얼마 되기 전에 이제 이름을 이제 주시면서 इस कलीसिया की स्थापना से अभी लंबा समय नहीं हुआ था 그렇게 당회장님께서는 신학생 때 जब पिता परमेश्वर ने उन्हें चर्च का नाम मानवीन दिया। 더더욱 준비 सीनियर पास्टर जब सीनियर 했습니다. थे अपनी सेमिनरी के दौरान तो उन्होंने और भी अधिक तैयारी चर्च की स्थापना के लिए की। लेकिन इस बीच में 한 기도 모임을 उन्हें एक धक्का लगने वाला समाचार मिला, 하셨다가 나타나니 क्योंकि सीनियर पास्टर उस वक्त प्रार्थना भी करते थे जब चंगाई के काम
लगातार फैलते गए, 그 시간 대언의 말씀이 임하고 대언을 통해 तो वो सीनियर पास्टर के 말씀해 주고 계신 이런 कुछ ऐसे काम थे जो दूसरे सेमिनरी के सदस्यों के बीच में भी फैल गए। 그런 권능을 보니까 너무 기뻤어요. और जब सेमिनरी के दौरान कुछ भी प्रार्थनाएं हुई तो उस वक्त कुछ भविष्यवाणी की बातें वहां पर हुई, और जो सेमिनरी के जो विद्यार्थी थे वो बड़े हैरान हो गए थे उन भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा और उन कामों के द्वारा। और जब वो वापस सेमिनरी लौटे तो वहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने ये समाचार पूरे सेमिनरी में फैला दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सत्य को बिगाड़ दिया, जिन्होंने उसमें असत्य मिलाया और उन्होंने भद्दे तरीके से उस बात को सेमिनरी में फैलाया, और सीनियर पास्टर के प्रति एक बड़ी गलतफहमी वहाँ पर पैदा हो गई थी। और कुछ विद्यार्थियों ने तो इस तरह से गलतफहमी फैलाई कि सीनियर पास्टर तो अपने आप को उद्धारकर्ता कह रहे थे। इस तरह से उनके प्रोफेसर ने भी उन्हें गलत समझा और उस स्कूल ने निर्णय लिया कि वो सीनियर पास्टर को निर्वासित कर देंगे, निकाल देंगे। सीनियर पास्टर को इसके बारे में तब पता चला जब जून 1982 में उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा पास की। एक प्रोफेसर सीनियर पास्टर के पास आए और उन्हें बताया, सीनियर पास्टर अपने आप को पहले से ही एक चर्च की स्थापना के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीनियर पास्टर अपने चर्च की शुरुआत शुरू होने से पहले उन्हें अपने बारे में ये तमाम अफवाहें सुनने को मिली जब वो सीनियर थे उस सेमिनरी में। एक पास्टर के रूप में उनका अभिषेकित होना था आधिकारिक रूप से, उन्हें एक पास्टर बनना था, और पास्टर के बने बगैर, मेरा मतलब है पास्टर बने बगैर वो चर्च की स्थापना नहीं कर सकते थे। लेकिन उस स्कूल ने उन्हें निकाल दिया जहां पर वो सेमिनरी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो गया है, वो चर्च की स्थापना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो चर्च को खोलेंगे। सीनियर पास्टर चर्च को खोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस चर्च के खुलने से पहले जो बड़ी आशा, जो बड़ा दर्शन सीनियर पास्टर के पास था, इस बीच में ये सब हुआ। इसीलिए चर्च के स्थापना से पहले ये बात बड़ी संकट भरी होगी, बड़ी धक्का लगने वाली होगी। आप क्या करते अगर आप ऐसी स्थिति में होते? मान लीजिए एक ऐसी स्थिति में अचानक से आप आ जाते हैं जहां पर आप चर्च को एक पास्टर के रूप में आप एक चर्च को स्थापित ही नहीं कर पाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो निराश हो जाता, परमेश्वर से नाराज हो जाता, परंतु सीनियर पास्टर ना तो निराश हुई न हताश हुई, बल्कि प्रार्थना ही करते हुए परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा, परमेश्वर की इच्छा को खोजा। और उसी वर्ष मई में जब सीनियर पास्टर चर्च की स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने पहले से उन्हें बताया कि वो कलीसिया की स्थापना तब करेंगे जब सूर्य झुलसा रहा होगा। और जब वो समय करीब आता गया तो सीनियर पास्टर ने इस संकट का सामना किया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, मगर फिर भी वो नाराज नहीं हुए। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उन्होंने प्रार्थना की और जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी उसी के अनुसार 25 जुलाई को उन्होंने स्थापन सभा शुरू किए। हालांकि निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था, भवन में कोई खिड़कियां नहीं थी। उस खराब स्थिति में जहां हमारे पास चर्च में कोई आपूर्ति नहीं थी, हमने उस छोटी सी जगह में 4 बच्चों सहित 13 सदस्यों के साथ स्थापन सभा अर्पण की। उस छोटी सी जगह में हमने वो सभा अर्पण की। हालांकि उस समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ था, लेकिन सीनियर पास्टर ने विश्वास के द्वारा चर्च की स्थापन सभा अर्पण की। लेकिन जो अद्भुत बात थी वो यह थी कि यद्यपि सीनियर पास्टर ने अपने विषय में बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया और जितनी भी गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी वो सब की सब ठीक हो गई। जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से लोगों ने सत्य को बिगाड़ दिया था, लेकिन सीनियर पास्टर ने अपने लिए बात नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया उस परिस्थिति में और तमाम समस्याओं को सुलझा दिया। क्योंकि ऐसी स्थिति में, क्योंकि उस स्थिति में जब इस चर्च की स्थापना हुई, इस तरह की स्थिति में ना तो कोई उनके रिश्तेदार, ना कोई उनकी सेमिनरी के विद्यार्थी
놀라운 권능이 उस सभा में शामिल हुए। 나타나려 짧은 시간 크게 부흥하여 उस सभा में शामिल नहीं होते, लेकिन 예배를 드릴 수 있었던 것입니다. उसके बाद अक्टूबर में वर्षगांठ की सेवा में बहुत सारे प्रोफेसर सहित बहुत सारे मेहमानों ने भाग लिया, 장애자님은 오직 하나님의 말씀대로 행하여 승리하셨습니다. क्योंकि स्थापन सभा के बाद बड़े बड़े और अद्भुत कार्य प्रकट हुए। 더 힘써 चर्च में केवल 2 महीनों में एक बड़ी जागृति हुई और 100 से अधिक सदस्यों के साथ वर्षगांठ सेवा अर्पण की गई। इस तरह से परमेश्वर ने कुछ नहीं से इस कलीसिया की स्थापना की, उनके द्वारा बड़ी सामर्थ्य को प्रकट किया, जागृति को उनके द्वारा प्रकट किया और उन्हें आर्थिक आशीष दी। 결국 연단 और अंततः जो आजमाइश थी वो एक प्रक्रिया बन गई हमारी आशा को पूरा करने की। 지금의 연단의 때에 우리 교회에 있었던 연단 मिसेस बोकनेमली जब वो उन आजमाइशों को देखती है जिनसे हम गुजरे हैं, 분들인 이렇게 신학교 4학년 개척을 앞둔 시점에 퇴학 위기에 있었던 그때를 상기하시면서 जब वो उन क्षणों को याद करती है जब सीनियर पास्टर को सेमिनरी से निकाल दिया गया था, 왜냐하면 아무 일꾼도 없잖아요. 그러니까 저희는 다 어리죠. 저는 초등학교 1학년 때가 मेरा मतलब है 그러니 자녀 मिसेस बोकनेमली कहती हैं कि 누구 अभी की तुलना में उस वक्त हमारी परिस्थितियां बहुत गंभीर थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटियां बहुत छोटी थी और हमारे पास कोई नहीं था जिस पर हम भरोसा कर सके। केवल हमारे पास सीनियर पास्टर थे और मिसेस बोकनेमली थी, और वो दोनों उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। 그때 वो मुश्किलें उस वक्त, वो मुश्किलें, वो आजमाइशें उस वक्त। 막막했던 मिसेस बोकनेमली कहती है कि 말씀하세요. उस वक्त जो परिस्थिति थी वो आज की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन थी, 분들 लेकिन आज हमारे पास चर्च के कार्यकर्ता है जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया है और वो हमारे साथ खड़े हैं। 라고 말씀하시는데 지금 여러분 और जब मिसेस बोकनेमली अंगीकार करती है, वो कहती है कि वो बहुत धन्यवाद है इन बातों के लिए, 말씀을 드리면 우리는 이미 승리했고 어떤 लेकिन हमने उन परिस्थितियों को पहले से पार कर दिया है। 실감 못하실 수 있지만 그때의 원장님께서는 그 추억을 मिसेस बोकनेमली जब उस समय को याद करती हैं तो वो अंगीकार करती हैं 하시더라는 것입니다. कि हम आज की तुलना में उस वक्त एक बड़े कठिन समय से गुजर रहे थे। जब सीनियर पास्टर विश्वास से चले, जब उन्होंने आजमाइशों को पार किया, तो अंत में उन्होंने इस कलीसिया को स्थापित किया और उसके बाद एक बड़ी जागृति उन्होंने प्राप्त की। 이루시던 중 개척 다음에 जब वो अपनी सेवकाई को 3년 2월 पवित्र आत्मा के अद्भुत कामों से कर रहे थे, उसके बाद 1983 में वो एक बड़ी परीक्षाओं से गुजरे। उनकी तीनों बेटियां और चर्च का एक और सदस्य वो 중독으로 कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस से मृत्यु के करीब चले गए थे। शुक्रवार रात्रि सभा के दौरान 하나님을 원망하는 मृत्यु के कगार पर चले गए थे, मगर फिर भी सीनियर पास्टर ने धन्यवाद की प्रार्थना 아브라함이 독자 परमेश्वर को नाराज किए बगैर की। उनका हृदय अब्राहम के समान हो गया था जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को अर्पण किया। 그랬더니 그 उनके विश्वास को देखकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के वापस जीवित किया, और फिर परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य भी दी कि वो निर्जीव जैसी चीजों को भी नियंत्रित करे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और उसे भगा दें। 연탄가스 और उसके बाद बहुत सारे लोग 성도들을 단 한 जो जीवन और मृत्यु की स्थिति में थे कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से, वो सीनियर पास्टर की एक बार की प्रार्थनाओं से पूरी तरह से ठीक हो गए। इस आजमाइश के बगैर वो ना तो बड़ी सामर्थ्य प्राप्त कर पाते, ना उनका विश्वास इतना जाना माना जाता, लेकिन इन आजमाइशों को सिद्ध विश्वास से पार करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के साथ और भी गहरा भरोसा स्थापित किया और भी अधिक प्रेम और आशीषों को प्राप्त किया। इनके अलावा सीनियर पास्टर बड़ी बड़ी छोटी छोटी आजमाइशों से गुजरे, लेकिन हर वक्त उन्होंने अपनी आजमाइशों को आनंद समझा और विश्वास से उन्हें पार किया। असंख्य चिन्ह चमत्कारों के द्वारा चर्च ने बहुत ही तीव्र उन्नति का अनुभव किया और साथ ही साथ गंभीर सताव का भी सामना किया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कलीसिया को विधर्मी कहा, तमाम प्रकार की जहरीली अफवाहें हमारे नाश के लिए फैला दी। संसारी लोगों के अलावा यहाँ तक कि विश्वासियों ने भी झूठे आरोप हम पर लगाए। 있었지만 हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे अगर सीनियर पास्टर चाहते तो, लेकिन हमने केवल प्रेम से उनके लिए प्रार्थना की। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्होंने ना क्षमा होने वाले पाप किए, जब वो आए और उन्होंने क्षमा मांगी तो सीनियर पास्टर ने ना केवल उन्हें क्षमा किया बल्कि उन्हें गले लगाया और अधिक अनुग्रह उन पर किया। सीनियर पास्टर के हृदय की गहराई में कोई नाराजगी नहीं थी। जिस प्रकार से यीशु ने कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ा और धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाया, उसी प्रकार से सीनियर पास्टर ने उन पर दया की, उन्हें अपना प्रेम दिया। 도저히 उन्होंने उन परिस्थितियों को धन्यवाद और आनंद के साथ पार किया जो कि विश्वास के बगैर असंभव थी। 그러니 하나님은 그런 उनके भीतरी हृदय को देखकर परमेश्वर ने उन्हें और भी अधिक समृद्ध बनाया। 핍박이 있을수록 더욱 जब 창대 उन्होंने सताव का सामना किया
जैसा कि कहा गया है कि तेरे विश्वास के साथ तेरे साथ हो। अब्राहम ने जब अपनी परीक्षाओं को पार किया तो उसने और भी बड़ी आशीष पाई। परमेश्वर ने भी सीनियर पास्टर इस कलीसिया को और अधिक आशीष दिया। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 세계 모든 민족이 뛰어나게 하실 것이라। आजमाइशों के दौरान भी जब हमने केवल वचनानुसार कार्य किया तो हमारी आजमाइशों से हमें आशा प्राप्त हुई और हम और भी श्रेष्ठ हो गए। 더 높이 세우셨던 것입니다. आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको बताया कि जब हम आनंदित रहते हैं, धन्यवादी रहते हैं आजमाइशों में जो परमेश्वर के प्रावधान में आती हैं और विश्वास से उन्हें पार करते हैं, तो परमेश्वर ने इस कलीसिया को इस योग्य बनाया कि अद्भुत कामों को प्रकट करें। इस तरह से हमें भी अपनी वर्तमान आजमाइशों को अवसर बनाना चाहिए कि अपनी बड़ी आशा को हम पूरा कर सकें। लेकिन सिर्फ ऐसे ही समय गुजारने का मतलब यह नहीं कि हमारी आशा पूरी हो जाएगी। हम अपनी आजमाइश को पार कर सकते हैं, विजयी हो सकते हैं जब हम विश्वास के कामों को प्रकट करते हुए और सत्य में चलकर आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि इस संदेश को आप तब लागू करें जब आप बड़ी या छोटी परीक्षाओं का सामना करें और इस प्रकार से परमेश्वर की बड़ी आशीषें प्राप्त कर सकें। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हम अपनी बड़ी आशा को पूरा कर सके, जो है पूरी तरह से विश्व मिशन को पूरा करना और उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य को चरवाहे के द्वारा पूरा प्राप्त करना, सिद्धता से प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाना और हमारे प्रभु को सुंदर ग्रैंड सेंचुरी में स्वागत करना। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 개척 39주년 기념 주일입니다. 지금까지 이 재단을 친히 세우시고 이끌어오신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 처음 개척 예배를 드릴 때 보배 중에 보배는 믿음이라 설교하신 당회자님께서는 오직 믿음으로 지금까지 이 재단을 이끌어 오시며 아버지 하나님의 뜻을 이루어 오셨습니다. 그 과정 중에 연단이 있었지만 그 연단도 믿음으로 기쁨으로 감사로 순종해 오셨기에 아버지와 연단은 곧 소망을 이루는 지름길이 되었음을 우리는 압니다. 지금의 이 시간 우리에게 주어진 연단은 아버지 하나님께서 마지막 때 세계를 이루기 위한 그 뜻과 계획과 섭리를 이루시는 과정임을 믿사오니 우리 모든 성도님들에게 이런 믿음으로 연단을 넉넉히 이기게 하시고 그로 인하여 지금의 이 시간이 우리에게 주신 그 소망을 마음껏 이루어드리는 축복의 시간이 되게 하여 주옵소서. 만민을 통해 영광을로 받으옵시고 이 시간 이후에 더 크고 놀라운 아버지의 크신 뜻을 이루는 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님 환자 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, 아프지 않으신 분들은 가슴 और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीन और इंटरनेट 그리고 전 세계 शाख और संघीय कलिसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 되기를 원합니다. 믿어지는 믿음으로 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 주옵소서. 머리 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 모든 불 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 물리쳐 주옵소서. 감기 기침 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 질병도 다 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। 물도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 고혈압 मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비 중 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 치유다. 간 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 질환도 물러가라.
सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 들리게 하여 주옵소서. 소경은 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 우유증도 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 깨끗도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 피로다 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 국물 충 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태어 축복도 주시기를 मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, 원하노니 원수 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 하는 모든 어둠들은 वो झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 물러주시고 죄를 버리고 성결 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 도 이루어 주시기를 원합니다. जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 수 있도록 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। 가정 일터 사업 पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 주옵소서. 마음과 생 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 축복 कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 하든지 하나님 앞에 चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। 응답 받았노라 축복 받았노라 वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। 이름으로 기도 सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 14장 आमीन। 걸어온 길 두 번째를 부르시면서